अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता महंगाई से पहले ही त्रस्त थी और अब एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते दामों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। क्या कुछ बोली हैं सुप्रिया श्रीनेत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इजराइल ईरान जंग की वजह से भारत में एलपीजी सिलेंडरों के दाम आसमान छू रही है, जिसे लेकर जनता और विपक्ष में आक्रोश भरा हुआ है। दोनों एक साथ मिलकर सरकार पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर बड़ा वार किया है और कई सवाल दागे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आज ना चाहते हुए भी 5 साल पहले कोरोना महामारी में मोदी सरकार का कुप्रबंधन और रूह कपाने वाली भयावह तस्वीरें याद आ रही हैं। युद्ध वेस्ट एशिया में चल रहा है और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा हमें हिंदुस्तान में भोगना पड़ रहा है। जो सरकार कह रही थी कि हमारी तैयारी पूरी है, उसी सरकार ने अब देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है। 10 दिन पहले तक ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त तेल और गैस है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ईसीए लगाने की जरूरत आ पड़ गई। सरकार कुछ भी खोखले दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के तमाम क्षेत्रों में गैस और तेल की किल्लत साफ दिख रही है। लोग लाइनों में लगे हैं, लोग परेशान हैं। मुंबई में तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई रुकने से कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जगह तो सिर्फ चाय और कॉफी अवेलेबल है, ये भी लिखकर टांग दिया गया है। सुप्रिया यही नहीं रुकी, उन्होंने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए आगे कहा, सरकार कह रही थी हमारे पास 75 दिन का इमरजेंसी स्टॉक है। सरकार के मंत्री कहते हैं हमारे पास सिर्फ 25 दिन का स्टॉक है। भाई सच क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये भगवान ही जानता है। एक आंकड़ा समझिए, इंडिया की जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल पे, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो 2014 में 77.6% थी, 2026 में 88.6% हो गई। जो एनुअल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंडिया में था वो 2014 में 37.8 मिलियन मेट्रिक टन था, जो अब घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। मतलब डिपेंडेंस क्रूड ऑयल पे बढ़ी 14.2% जो बाहर से आता है, प्रोडक्शन गिरा 26%। सरकार कितनी भी मुंहजबानी कर ले, कितने भी खोखले दावे कर ले, जमीन पर चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, कारोबार ठप हो रहा है, लोगों की संभावित नौकरियां जा सकती हैं, लोग त्रस्त हैं। महंगाई की मार वो झेल ही रहे थे, अब एक और कमर तोड़ महंगाई की चपेट का उन पर प्रहार होने वाला है। सुप्रिया श्रीनेत के इन सवालों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि इन सवालों के जवाब में बीजेपी कब तक मुंह छुपाती हुई नजर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।